की कोशिश की है। हम कोई बहाना नहीं लेते हैं। हम ब्राह्मणों समाज के लोगों को सही चीज़ सामने रख के खुल के बताते हैं। हम लोग ब्राह्मण समाज के लोग बुद्धिजीवी हैं, वो किसी के बहकाने में नहीं आते हैं। वो उनको मालूम है कि क्या करना है, कैसे करना है। उनको सही तथ्य बताने का काम किया है। जिस तरह से अफगानिस्तान की स्थितियाँ चल रही हैं, उसको क्या लेते हैं, किस तरह से, क्या इसमें फेलियर मानते हैं या क्या मानते हैं? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, टोटल फेलियर है। और प्रदेश की सरकार में जिस तरह से आज गुंडा राज, माफिया राज और कोई भी विकास के नाम पे जीरो हो रहा है, तो उससे ज़्यादा बड़ा फेलियर और क्या होगा। अफगानिस्तान के मुद्दे पर क्या कहेंगे? सतीश जी, ब्राह्मणों की बात हो रही है, क्या अब सिर्फ ब्राह्मण की बात बसपा करेगी, दलितों की बात नहीं होगी? देखिए, आपने शायद सुना नहीं, आप कहीं और ध्यान दे रहे हो। उस समय हमने ब्राह्मण समाज, दलित समाज, सर्व समाज, हर समाज की बात की है। और हमारी पार्टी जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, और हम लोग भी सबकी बात करते हैं। और बहन मायावती जी ने जब भी सरकार बनाई है, सर्व समाज की सरकार बनाई है, और सबको ले करके सबको एक साथ चलें। इसीलिए बहन मायावती जब सरकार होती है तो कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा नहीं होता। शिवानंद राय, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, वाराणसी। आज बनारस में सतीश चंद्र मिश्र थे, बीएसपी के महासचिव थे। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है कि बीजेपी मंदिरों का विध्वंस करके विकास कर रही है। एक उदाहरण में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या में रामलला की मंदिर पर उदाहरण दिया, क्या कहेंगे? बीएसपी के नेता सतीश चंद्र मिश्र जी अपना आपा खो बैठे हैं, और 2007 में ये लोग ब्राह्मणों के नाम पर आए थे, और 2007 से 12 तक ब्राह्मणों के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। सिर्फ हाथी का पार्क इन्होंने बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे विंध्याचल धाम का कॉरिडोर हो, जो ये बन रहा है, ये धार्मिक स्थल जो सुंदरीकरण हो रहे हैं, उससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। विदेशी पर्यटन के संसाधन बढ़ेंगे, विदेश के लोग आएंगे, इससे यहाँ के लोगों के रोज़गार के अवसर खुलेंगे। तो सतीश चंद्र मिश्र जी का शुरू से ये रहा है कि विवादों से घिरे रहते हैं। जो बयान ये ब्राह्मणों पे दे रहे हैं, हम लोग परशुराम के वंशज हैं, परशुराम को भी मानते हैं और राम को भी मानते हैं। और भगवान श्री राम का मंदिर 500 साल बाद जो बन रहा है, ये ऐतिहासिक काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, माननीय योगी जी भी रहे, लेकिन इस भूमि पूजन को भी ये झूठा बतलाते हैं। बाबर का इतिहास पढ़ने में इनको बहुत आनंद आता है, लेकिन रामायण का इतिहास पढ़ने में इनको शर्म आती है। भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है तो ये बताते हैं कि बहुत गलत काम हो रहा है। अगर ये इतने ही लायक होते तो 2007 से 12 तक ये ब्राह्मणों का माला जपे थे, अब ब्राह्मण का नाम भूल गए थे, अब ये फिर से माला जपना चालू किए हैं। अब ये जान रहे हैं कि अब इनका नामो निशान समाप्त है, अब ब्राह्मण इनके घेरे में आने वाले नहीं हैं। भाजपा विकास करने वाली पार्टी है, हर वर्ग को लेकर चल रही, और ये सिर्फ ब्राह्मणों को चॉकलेट बांट रहे हैं कि आने वाले भविष्य में हम बहुत कुछ करेंगे। इनको हाथी बनाने से फुर्सत नहीं था जब जनता ने इनको चुना था। 1 घंटे का भाषण हुआ और पूरे भाषण में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का नाम लिया। ऐसा है, 5 साल में किसी ब्राह्मण के मतलब किसी भी आपदा में इनका पता नहीं चला है। सतीश चंद्र मिश्र जी जब चुनाव आता है तो ब्राह्मणों के नेता हो जाते हैं, नहीं तो बहन मायावती जी के नेता बन के रहते हैं। यही इनका इतिहास रहा है। आजीवन ये इसी तरह राजनीतिक करियर इनका जा रहा है, और ये समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जो भगवान श्री राम पे टिप्पणी करता हो वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। जो